झारखंड में लोकसभा चुनाव के साथ साथ गांडेय विधानसभा का भी उपचुनाव हुआ था, जिसमें कि झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने गांडेय विधानसभा सीट से जीत हासिल की। कल्पना सोरेन की जीत से पार्टी के नेताओं और समर्थकों में खुशी की लहर है। वहीं चुनाव जीतते ही झारखंड के सियासी गलियारों के कल्पना सोरेन को सीएम बनाने के सवाल के साथ चर्चा का बाजार भी गर्म हो गया है। दरअसल चुनाव के दौरान राजनीतिक गलियारों से ये बातें फैलनी शुरू हो गई थी कि अगर कल्पना सोरेन गांडेय विधानसभा उपचुनाव जीतती हैं तो वो झारखंड की अगली सीएम बन सकती हैं। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन विधानसभा उपचुनाव में 26,483 मतों से जीती है, जिसमें गांडेय विधानसभा उपचुनाव में कल्पना सोरेन को 1,08,975 मत, जबकि भाजपा प्रत्याशी दिलीप वर्मा को 82,492 वोट मिले हैं। वहीं जीत के बाद कल्पना सोरेन और उनका परिवार काफी खुश नजर आया। इस दौरान कल्पना सोरेन ने सास रूपी सोरेन का आशीर्वाद भी लिया और कल्पना सोरेन के गांडेय उपचुनाव जीतते ही उन्हें बधाइयां मिलनी शुरू हो गई। और ऐसे में मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने इनको सोशल मीडिया पर भी बधाई दी। अब बात करें सबसे अहम मुद्दे की, तो कल्पना सोरेन के सीएम बनने को लेकर जो चर्चा है और जो लोग सोच रहे हैं वो कहीं ना कहीं सच होता अभी से नजर आ रहा है, क्योंकि पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान कल्पना सोरेन सबसे बड़ी स्टार प्रचारक के रूप में उभरकर सामने आई और लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा होने के बाद से ही कल्पना सोरेन चुनावी प्रचार में लगी हुई थी। इस दौरान उन्होंने लगातार जनता के बीच जाकर प्रचार प्रसार भी किया था और पहली ही बार में सिर्फ झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में अपनी पहचान बनाना इनके लिए प्लस पॉइंट रहा। और दूसरा प्लस पॉइंट ये रहा कि पहली बार राजनीति में आकर विधानसभा चुनाव जीत भी गई। बता दें कि हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद कल्पना सोरेन ने महागठबंधन के चुनावी अभियान की जिम्मेदारी खुद उठाई, जिसमें 3 मार्च से 1 जून तक महागठबंधन के सभी लोकसभा उम्मीदवारों के पक्ष में 50 बड़ी जनसभाओं में शामिल होकर संबोधित भी किया। वहीं गांडेय विधानसभा क्षेत्र में 300 छोटी बड़ी चुनावी सभाओं को भी संबोधित किया, जिसका असर चुनावी परिणाम में दिखा। और दूसरी ओर दिल्ली और मुंबई की महागठबंधन की महारैली में भी शामिल हुई। रांची की उलगुलान रैली को भी कल्पना सोरेन ने संबोधित किया और कल्पना सोरेन आदिवासी और महिलाओं के बीच प्रभावकारी साबित हुई। वहीं इस दौरान कल्पना सोरेन की देर रात की सभाओं में महिलाओं की बड़ी भीड़ देखी गई। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता गिरिडीह के झामुमो विधायक सुदीव्य कुमार सोनू ने कहा है कि गांडेय विधानसभा की जनता मुख्यमंत्री के समक्ष नेता चुने जा रही है, जिससे कि स्पष्ट हो जाता है कि अगर कल्पना सोरेन जीतती हैं तो चंपई सोरेन को हटाकर कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। और आने वाले विधानसभा चुनाव में झामुमो की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा कल्पना सोरेन ही होंगी, जिससे झारखंड की राजनीति में हलचल होने की संभावना है। वहीं अब कल्पना सोरेन जीत चुकी हैं और बेहतर पहचान भी बना चुकी हैं। हालांकि इससे इतना तो तय है कि कल्पना सोरेन के सीएम बनने पर अंदरूनी कलह भी हो सकती है और कुछ लोग नाराज भी हो सकते हैं, लेकिन ये भी तय है कि मुख्यमंत्री का अगला चेहरा कल्पना ही है।